हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 47 और ये है अपना 6th वीडियो फ्रॉम पेरीमीटर एंड एरिया। हमने काफी वैरायटी के सम्स और काफी ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए हैं। हमने इस चैप्टर में पेरीमीटर सीखा है। पेरीमीटर किसका सीखा हमने? पेरीमीटर किसका सीखा हमने पेरीमीटर सीखा रेक्टेंगल का, स्क्वायर का। हमने क्यूबॉइड का भी सीखा है, देखा है। हमने एरिया निकालना सीखा है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। फिर क्यूबॉइड का एरिया भी इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में आने वाला है। तो हमने बहुत कुछ सीखा है, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने काफी कुछ सीखा है अब तक, तो फटाक से आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना, मतलब लिख देना कि आपने क्या सीखा है अब तक मेरे इस इन सारे वीडियो से। कौन से इसमें पेरीमीटर एंड एरियाज में आपने क्या क्या सीखा, ठीक है। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हम प्रैक्टिस सेट 47 को देखते हैं। इसमें आपको क्यूबॉइड एंड क्यूब के रिलेटेड समझाएंगे। आपको निकालना है या तो फिर एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, या तो फिर क्यूब का एरिया निकालना है। ये सब करना है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस स्टार्ट। लेकिन अगर आप लोग ने अभी तक मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज डाउनलोड करो फटाफट, एंड देन आप इंस्टॉल करके रखना। क्या पता आपको, मतलब मैं सोच तो रहा हूँ, मेरी प्लानिंग है इसमें आप लोग के लिए भी कुछ कंटेंट लेके आऊँ, लेकिन लेट्स सी। बट यस, आप लोग को अवेयर करने के लिए बता देना चाहता हूँ। दिस इज माय एप्लीकेशन विद नेम आपका ट्यूटर। डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मुझसे कनेक्ट होना है तो आप डायरेक्टली इस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखो फटाफट जाओ एंड इस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ते हैं, लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 47। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स हैविंग फॉलोइंग साइड्स। क्यूब मतलब क्या? जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। कौन क्या? क्यूब मतलब ओवरऑल क्या होता है भाई? क्यूब मतलब एक ऐसा फिगर होता है, जैसे मैं बना के बताता हूँ आप लोगों को। क्यूब मतलब कैसा? एक स्क्वायर ले लो, आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। और इस स्क्वायर को थोड़ा सा ऐसा कर लो, ठीक है। देखो, जो स्क्वायर आप देखो, ज्वाइन करो। ये आपका क्या पता है? क्यूब। इसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब मतलब जिनकी सारी जितने एजेस है ना, यहाँ पे सारे एजेस सेम लेंथ की हैं। जैसे ये भी एल है अपना, ये भी एल है, तो सारे के सारे जो एजेस है वो सेम लेंथ वाले हैं। ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है। नाउ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6l²। फॉर्मूला है ये, 6 इंटू साइड स्क्वायर। इसका मतलब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6l², ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है। नाउ 6 इंटू l² हो गया। अब हम पहले केस देखो, एक एक करके सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। पांचों सम जो है इसमें सब वही काम को ही करना है अपने को। 6 इंटू l², तो l की वैल्यू डालते जानी। पहला, अगर आपका l 3 सेंटीमीटर है तो आपका टोटल सरफेस एरिया, हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर नहीं कुछ नहीं, टोटल सरफेस एरिया। मैं सोच रहा था शॉर्टकट में लिखूं TSA, टोटल सरफेस एरिया, लेकिन सोचा जाना दो। टोटल सरफेस area of cube is how much? 6 into l²। l मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 into 3 होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 6 into 9। दिस इज इक्वल टू 54 वॉट स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, फॉर्मूला है डायरेक्टली। देखो सेकेंड वाला, आपका l का वैल्यू 5 है, तो व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? सॉरी, टोटल सरफेस area of cube is equal to 6 into l². This is equal to 6 into 5². This is equal to 6 into 25. 25 into 6, 150. क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आपका वैल्यू है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला केस देखते हैं। थर्ड वाले केस में तो फिगर वापस बनाने की जरूरत है, बिकॉज आप लोगों ने देखा है फिगर क्या है, कैसा क्या होने वाला है। तो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला कहता है आपको कि L हमारा 7.2 है। सो देयरफॉर टोटल
surface area of cube is equal to 6 into L square. This is 7.2 का स्क्वायर. अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा. 6 इंटू दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 7.2 का स्क्वायर. आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं. 7 पहले 72 के हिसाब से करते हैं. 2 to 4 14 28 2 7 49. दिस इज 51 5184 51.84. एंड इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे. 6 4 24 6 से 48 56 1 6 ये हो जाएगा 11 6 5 30 31 311 पॉइंट सॉरी ये क्या हो जाएगा 51.84. दिस इज गोइंग टू बी 311.04. क्या मीटर स्क्वायर. क्या है ये मीटर स्क्वायर. क्यों मीटर में ना क्या लेंथ तो एरिया स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर जो भी है. फोर्थ वाला देखते हैं. तो आपका लेंथ है 6.8 मीटर्स. सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टोटल सरफेस एरिया of cube that is equal to what 6 into L square. This is 6 into 6.8 का square. This is 6 into 6.8 into 6.8 6.8 मतलब 68 into 68 करो. बाद में 2 डेसिमल शिफ्ट कर देंगे. 8 8 64 6 48 96 96 और 6 this is going to be 104. So 10 6 is 36 plus 10 46 46.44. अब इसको क्या करेंगे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई. 6 4s are 24 6 24 25 26 6 36 38 6 4s are 24 27 278.64. ओके दैट इज वेरीफाई. एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं ना तो पता चलो कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर लफड़ा हो जाता है. राइट क्या हो जाता है लफड़ा. क्या हो जाता है भाई लफड़ा. जैसे 68 into 68 हमने सही किया 4624 सॉरी यहाँ पे 24 रहेगा. हो गया ना कुछ गलती हो ही जाती. 46.24 अच्छा 46.24 को इंटू करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा 27744. दिस इज 277.44 मीटर स्क्वायर. क्या मीटर स्क्वायर. आ रहा है समझ में आप सभी लोग को. आप पांचवा देखते हैं फिफ्थ वाला. लेट अस सॉल्व फिफ्थ वाला. तो आपका L है 5.5 मीटर. So total surface area of cube is equal to 6 into L square. This is equal to 6 into 5.5 का square. अच्छा 5.55 का square क्या होता है देखो 5 5 से 25 5 5 से करो 25 फिर 5 एक नंबर आ गया 5 6 से 30 तो 3025 होता है. This is going to be 6 into 30.25 and 30.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. 6 5 are 30 6 2 12 31 15 6 1 6 8 181.5. This is 181.5 स्क्वायर मीटर. तो आपको अभी पता चल गया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 into L स्क्वायर. ठीक है देखो पॉसिबल है मेरे इतने मतलब मेरी तरह या मेरी स्पीड से चलना पॉसिबल तो है लेकिन प्रोवाइडेड आप लोग अपना फोकस बनाए रखो. ठीक है कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. 6 into L स्क्वायर बस वही है. अच्छा 6 into L स्क्वायर. लेकिन अगर फॉर्मूला सपोज आपको पूछा जाए लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4L स्क्वायर. लैटरल मतलब क्या वर्टिकल. तो वर्टिकल क्या होते हैं वॉल्स होते हैं. तो कितने वॉल्स है 4 वॉल इसलिए 4 into L स्क्वायर. याद रखना आप. ओके याद रखना. अगर किसी ने पूछा पेरीमीटर निकाल मतलब पूरे क्यूब का पेरीमीटर निकाल तो इट इज 12 into L. 12 एजेस होते हैं 12 into एक जो साइड है उसका लेंथ. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. सेकंड वाला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. अब बात हो रही है क्यूबॉइड की. किसकी बात हो रही है क्यूबॉइड की. तो आपको अब क्यूबॉइड पे ध्यान देना है. चलो क्यूबॉइड पे आ जाते हैं हम लोग. क्यूबॉइड पे आ जाते हैं. नाउ फर्स्ट वाला सी क्यूबॉइड का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. यहाँ पे लिखते हैं ना यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ cuboid is what total surface cuboid is what 2 into LP plus BH plus HL. now what is this LP BH HL. देखो ये क्यूबॉइड मतलब एक रेक्टेंगल और यहाँ भी एक रेक्टेंगल ऐसा बना. तो
मैं बता रहा हूँ यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, ठीक है, अब इसको कनेक्ट करो, ये भी कनेक्ट करो, ठीक है, ये भी कनेक्ट करो, ये भी कनेक्ट करो, ये हो जाएगा आपका L, ये है आपका ब्रेड्थ और ये है आपका हाइट, LBH। टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं हम लोग 6 के 6। इसमें कितने फेसेस है, कितने फेस है इसमें, एक्चुअली 6 फेस है, जिसमें टॉप एंड बॉटम का एक हो गया, फ्रंट एंड बैक और साइड के दो, तो 6 फेसेस हो गए, ठीक है। तो ये हाइट है, आपको किसी ने बोला कि फ्रंट का आपको निकालना है एरिया, फ्रंट फेस का एरिया निकाल, तो होगा L इंटू बी। आपको बोले कि फ्रंट एंड बैक का आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो आप लिखोगे 2 इंटू L इंटू बी, अपने साइड का पीछे साइड का, राइट। आपको किसी ने बोला कि सरफेस एरिया ऑफ अ साइड्स के प्रोवाइडेड फ्रंट एज जो है दैट इज योर लेंथ, मतलब समझ रहे हैं आप, इट इज 2 इंटू L इंटू सॉरी 2 इंटू बी इंटू एच, ऐसा। एनीवेज आप लोग को अगर एरिया निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो इट इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में पहले केस में अपने को दिया है L का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, फिर B का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और H की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ये है आपका LBH का वैल्यू। नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। बेसिकली कैसा किया मैंने, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिखा और यहाँ पे हम लोग एक्चुअली सम सॉल्व करते हैं। सम का जो प्रेजेंटेशन वो ऐसा होना चाहिए, फॉर्मूला भी आना चाहिए, ठीक है। 2 इंटू व्हाट इज L इंटू बी, 12 इंटू 10, व्हाट इज B इंटू H, 10 इंटू 5, व्हाट इज H इंटू L, H इंटू L, दिस इज 12 इंटू 5। वैल्यू बहुत ध्यान से रखना है आपको, ये हो जाएगा 2 इंटू 120 प्लस 50 प्लस 60, हो जाएगा 2 इंटू 170 plus 60. This is going to 2 into 230. मल्टीप्लाई करेंगे 230 into 2 हो जाएगा 460। क्या 460 स्क्वायर सेंटीमीटर। So the total surface area of cuboid is 460 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इजी, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। लेंथ है आपका 5 सेंटीमीटर, आपका ब्रेड्थ है 3.5 सेंटीमीटर और आपकी जो हाइट है वो 1.4 सेंटीमीटर। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो हो जाएगा 2 इंटू L इंटू B विच इज 5 इंटू 3.5, B इंटू H 3.5 इंटू 1.4 प्लस H इंटू L 1.4 इंटू 5। कैलकुलेशन बहुत है भाई, हो जाएगा 2 इंटू, अब 3.5 इंटू 5 करो भाई, क्या आता है, 5 5 25, 5 15, 17, 17.5। समझ में आ रहा है, या 30 15 5 25 एंड 5 15 17 बराबर। अच्छा, प्लस 3.5 इंटू 1.5, 3.5 इंटू 1.4, पता है इसको थोड़ा और अच्छे से तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, पता है कैसे, 3.5 को लिख सकते हैं 7/2 और 1.4 को लिख सकते हैं हम लोग 14/10, तो 2 7 जा, दिस इज 49/10 विच इज 4.9, एंड 1.4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 7 करेक्ट, 7। ओके चलो, दिस इज गोइंग टू बी 2, अब एडिशन करेंगे हम लोग 17.5, 4.9 and then 7. Okay, then 7 यहाँ पे लिखेंगे 7.0, ये नहीं आएगा, this is going to be 14, 7 8 12 12 ये हो जाएगा 19, 1, this is going to be 29.4। बराबर है ना, बराबर कर रहा हूँ ना मैं, बोलो। ओके, this is going to be 29.4। तो अच्छा, 29.4 into 2 करेंगे, 4 to the 8, 9 to the 18, 2 to the 4 and 5, 58.8। This is going to be 58.8 watt square centimeter। तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करते रहना है। चलिए थर्ड वाला करते हैं यार, चलो फटाफट।
अच्छा, लेंथ की वैल्यू हमें 2.5 दी गई है, ब्रेथ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 अच्छा मीटर है, मीटर दी गई है, और लेंथ हाइट की वैल्यू 2.4 मीटर दी गई है। ठीक है, आपको निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। This is going to be 2 into what is L, 2.5, what is B, 2, what is B, 2 into H, 2.4 plus H, 2.4 into 2.5, ये हो जाएगा 2 into 5 plus 4.8 plus 2.5 into 2.4। चलो करते हैं, 5 4 20, 4 8, 9 10 0, 5 2 10, 2 2 5, this one is 60.6, एक्चुअली 6 हो जाएगा, यस 6 हो जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू 5 for 10 11, 11 15.8, सो 15.8 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 पॉइंट, करेक्ट 31.6, वो भी स्क्वायर मीटर्स। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं कैलकुलेशन, इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है गाइस, थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला देखते हैं हम। फोर्थ वाला, लेंथ है आपका 8 मीटर्स, ब्रेड्थ है आपका 5 मीटर्स, और हाइट है आपका 3.5 मीटर्स। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। So this is equal to 2 into 8 into 5 plus 5 into 3.5 plus 3.5 into 8, तो ये हो जाएगा 2 into 5 is 40 plus 3.5 into 5 कितना होता है, this is going to be 5 5 is 25, 5 is 17.5 plus 3.5 into 8, this is 7 4 is 28, this is going to be, वही होगा नहीं, 7 4 is नहीं, ये जगह 7, ये जगह 2, 2 7 4 is 28, करेक्ट, दिस इज 28, ये जगह 2 into 40 50 60, दिस इज गोइंग टू बी 68 प्लस 17.5। कैसे कैलकुलेशन कर रहा देखो, दिस इज 68 और 17.5, ये हो जाएगा 5 7 8 15 6 7 8 85.5, आ रहा है समझ में। अच्छा, 85.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 10 11 86 171, तो ये हो जाएगा 171 स्क्वायर मीटर्स। स्क्वायर मीटर्स आया समझ में, इजी। ठीक है, अगर आप लोग को लग रहा है कि थोड़ा फास्ट जा रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा वीडियो को स्लो कर सकते हैं ना, यू कैन स्लो दिस वीडियो, या मे बी आप पॉज लेकर के आप सॉल्यूशन देख लो कैसे किया मैंने, देन उसके बाद आगे बढ़ो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं हमारा। अ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, एक मैच बॉक्स है विच इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 centimeter broad and 1.5 centimeter in height. Its outer side are to be covered exactly with craft paper. मतलब एक आपके पास मैच बॉक्स है, अब मैच बॉक्स कौन से शेप का होगा, ऑब्वियसली वो क्यूबॉइडल है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग दी गई है। सो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट अगर अलग है तो उनको क्यूबॉइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का लेंथ अलग होता है, ब्रेड्थ अलग होता है और हाइट अलग होती है। लेंथ कितना है 4, ब्रेड्थ कितना है 2.5, हाइट कितनी है 1.5। ठीक है, तो अपने को इसको पूरी तरह से क्राफ्ट पेपर से कवर करना है, तो हमें पेपर कितना चाहिए एरिया के मामले में, मतलब क्या होगा पेपर का एरिया जो कि इस पर्टिकुलर बॉक्स को कवर करेगा। तो हम लिखेंगे लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज हाउ मच 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज हाउ मच 1.5 सेंटीमीटर। So paper required is actually equal to total surface area of cuboid. क्या cuboid? This is equal to twice of LB plus BH plus HL. हो जाएगा 2 into 4 into 2.5
प्लस 2.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 4, ये जगह 2 इंटू 10 प्लस 10 प्लस ये हो जाएगा आई थिंक 2.5 एंड देन अच्छा 25 और 15, 5 5 25, 2 for 10, 15, 17, 1 2 3 3 7 3.75 plus this is going to be 6, so जगह 2 16 19.75, अच्छा 19.75 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, this is going to be 20.5, क्या हो जाएगा 20.5, समझ में आया आपको? ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ रहा है, समझ में आ रहा है सब लोग को? और मैच बॉक्स ऑफ ओके, दिस इज 10, 2.5 इंटू 1.5 करेक्ट है ना, 2.5 इंटू 1.5 करेक्ट है ना, 5 5 25 5 10 11 12 गलत हो गया क्या? 37 बराबर है ना, 37.3.75 ओके करेक्ट, गलत आ गया क्या? लेट्स सी, लेट्स चेक, let us check if I'm not wrong. Okay, this is going to be, कुछ तो गलत आ रहा है यार. Its outer side are to be covered exactly as the, how much paper would be required? To 2 into LB, 4 into 2.5 into BH, 2.5 into 1.5 into HL. So this is going to be 16 to 4. Okay, so this is going to be 19 into 2 19 30. अरे यार मैंने क्या किया यार, so क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ. 5 to Z 10, ओके 7 to 14 15 यहाँ पे, और 9 to Z 18 19 और 2 1 2 39.5 कुछ भी, दिस इज 39.5. थोड़ा सा कैलकुलेशन वो हो गया, स्किप हो गया दिमाग से. ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का हमें क्या लगेगा, क्राफ्ट पेपर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये लास्ट होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी लास्ट ईयर होगा, लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर. नाउ अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत. ओपन बॉक्स, पहले तो समझो ओपन बॉक्स क्या है. ओपन बॉक्स पहले तो ये देखना हमें कि ये क्यूबॉइड है कि क्यूब है. एन ओपन बॉक्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर्स, ब्रेड्थ एंड हाइट, मतलब ये क्यूबॉइड है, तीनों अलग है. तीनों अलग मतलब कम से कम लेंथ ब्रेड्थ से अलग तो है, बस इतना ही काफी. इज टू बी मेड फॉर यूज ऑन अ ट्रॉली फॉर कैरिंग गार्डन वेस्ट. एक ट्रॉली पे हमें एक ओपन बॉक्स रखना है सो दैट हम गार्बेज कलेक्ट कर सके एरिया से. हाउ मच स्टील मेटल वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉक्स. ये वो बॉक्स जो है स्टील का, तो अपने को ये बॉक्स बनाना है, लेकिन उसका डायमेंशन दे रखा है. तो मतलब बेसिकली आपका एक कीबोर्ड है, या तो कीबोर्ड ना, आपका एक कीबोर्ड है. तो कीबोर्ड शेप पहले क्रिएट कर लेते हैं. ये आपका कीबोर्ड है, ओके ऐसा कुछ. अरे यार ठीक से नहीं बना ना, ठीक है, इसको थोड़ा सा वाइप आउट करेंगे हम लोग और हटा देंगे. ठीक से नहीं बना तो हटाओ हटाओ, वापस से बनाएंगे हम, वापस से बनाएंगे. या सो आपका ये कीबोर्ड है, ओके ये कीबोर्ड है आपका. ऐसा बनाएंगे हम लोग. ये आपका लेंथ है कितना 1.5, ये आपका ब्रेड्थ है कितना 1, ठीक है, और आपका हाइट कितना है 1. ओके नाउ मुझे एक बात बताना, ओपन बॉक्स मतलब क्या.
आपका ऊपर से ओपन है। कितना है, क्या है, ओपन है। ठीक है, ऊपर से ओपन मतलब क्या, सब जगहों से ढका हुआ, मतलब सब जगहों पे स्टील लगा हुआ है, लेकिन ऊपर आपका जो ढक्कन है वो नहीं, मतलब ऊपर का सरफेस कवर्ड नहीं है। और आपको क्या निकालना है, द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द बॉक्स इज टू बी पेंटेड। पहले तो हमें पता करना है कि स्टील कितना चाहिए। तो पता है, अगर आप दिमाग लगा सको तो ये जो पूरा बॉक्स है आपको स्टील का बनाना है। इसका मतलब आपने पूरी तरह से क्यूबॉइड बनानी है, लेकिन आपको ऊपर का जो टोपी है उसको कंसिडर नहीं करना। मतलब कैसा, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, तो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लेंथ लिख लो, कितना है 1.5, ब्रेड्थ कितना है 1 और हाइट कितना है 1। तो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड कितना, इट इज गोइंग टू बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस टॉप फ्लैट सरफेस। सी, ऊपर का ढक्कन तो नहीं है, ऊपर का तो खाली है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, उस एरिया को माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, लेकिन ऊपर का माइनस करना है तो क्या करेंगे, एल इंटू बी, ऊपर का क्या है, ढक्कन ही तो है, एल इंटू बी, ये एरिया है ऊपर वाले सेक्शन का, तो ऊपर वाला हटा देंगे, एल इंटू बी। अब बस क्या करें, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। दिस इज गोइंग टू बी, सॉल्व कर लें, क्या करें, वैल्यू डाल देते हैं। 2 इंटू व्हाट इज एल बी, 1.5 इंटू 1, व्हाट इज बी एच, 1 इंटू 1, व्हाट इज एच एल, 1 इंटू 1.5 माइनस एल इंटू बी, 1.5 इंटू 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 1.5 प्लस 1 प्लस 1.5 माइनस 1.5। This is going to be 2 into 3 plus 1, 4 minus 1.5. It is 8 minus 1.5. 8 minus 1.5. This is going to be 6.5 meter square. Okay. 6.5 meter square. So therefore, अभी इन लोग ने क्या बोला कि हमें so steel required. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग area of steel required is equal to how much? Required is equal to 6.5 meter square. But आपको अब इसको ये करना है, पेंट करना है, कोट में पेंट करना है, वो भी अंदर और बाहर। सो एरिया ऑफ पेंटिंग एक तो इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ इज इक्वल टू हाउ मच, ये जो है ना 6.5 इंटू 2, क्योंकि दोनों सरफेस ना बाहर का भी और अंदर का, दोनों का एरिया सेम ही है ना, सरफेस एरिया तो सेम होगा, लेकिन अंदर का भी और बाहर, तो कलर तो डबल लगेगा ना, बाहर आप पेंट करोगे और अंदर का नहीं पेंट करोगे, तो बाहर का पेंट करोगे तो 6.5 मीटर स्क्वायर कंसिडर होगा, क्योंकि वही उसका टोटल सरफेस एरिया। लेकिन आप अंदर का भी अगर कलर करना चाहोगे तो आपको तो कलर उतना वापस लगेगा जितना आपने बाहर के लिए किया। इसका मतलब आपका टोटल सरफेस एरिया इंटू 2, so this is 13 स्क्वायर मीटर। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आपकी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू 13 इंटू जो आपका एरिया है ना, इंटू उसने क्या बोला 150 रुपीज, 13 इंटू 150, 150 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का, तो 13 मीटर स्क्वायर का कितना, दिस इज 150 into 30. This is 5. This is going to be 45, 0, 15. This is going to 5, 9, 1950. 1950 rupees. So 1950 रुपए आपका क्या कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है। तो क्या क्या हमने निकाला एरिया ऑफ स्टील। पहले एरिया ऑफ स्टील मतलब क्या, पूरा का पूरा जो क्यूबॉइड है उसमें से ऊपर वाला सरफेस माइनस, तो टोटल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस ऊपर वाला एल इंटू बी, वो माइनस किया आपने, बचा क्या, जो भी बचा उससे वैल्यू डालो, आंसर आएगा आपका 6.5। लेकिन आप कोट करना है आपको, बेसिकली आपको कलर करना है अंदर और बाहर, अब डब्बा है अंदर और बाहर कलर करना है। तो देखा जाए तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो एक सरफेस का है जो कि बाहरी सरफेस का, लेकिन अंदर का भी आपको लगाना, अंदर भी कलर करना है, तो आपको उतना ही सरफेस वापस से कंसिडर करना पड़ेगा पेंट बाय करने के लिए। आपने इंटू 2 कर दिया, 13 आ गया, एंड देन 13 जो है वो आपका एरिया है। अब आपको
पैसा देखना कितना लगेगा, तो 150 रुपए पर मीटर स्क्वायर, तो 13 मीटर स्क्वायर का कितना, तो 1950 रुपीस। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया। तो हमने 4 सम किए और अब हम 4 सम कर लिए, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर प्रैक्टिस सेट पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गया। मे बी शायद से 1-2 क्लास में हम इसके सॉल्व एग्जांपल्स भी कर लेंगे एंड देन यू आर डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, तो अब तक ख्याल रखें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे।